यूं थमे नकारात्मक विचारों का प्रवाह है। अंतर जगत की यात्रा का ज्ञान विज्ञान भाग 2, लेखक डॉक्टर प्रणव पांड्या, पृष्ठ 123। अंतर यात्रा विज्ञान के प्रयोग करते समय कई विघ्न, अनेकों बाधाएं सामने आती हैं। इन विघ्नों के बारे में, प्रयोग काल की बाधाओं के बारे में ऋषि वाणी कहती है, श्रेयान शिबहु विघ्नानि, यानी कि श्रेय के पथ पर श्रेष्ठ कार्य करने में बहुतेरे विघ्न उठ खड़े होते हैं। ये विघ्न साधक की सत्कार्य की श्रेष्ठता की कसौटी के रूप में सामने आते हैं। विघ्नों का स्वरूप क्या है, यह उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना महत्व इस बात का है कि इनका सामना कैसे किया गया, इनका समाधान किस तरह से किया गया। विघ्न बाधाओं का सामना करने, इनका समाधान करने के तरीके से साधक की श्रेष्ठता एवं उत्कृष्टता प्रमाणित होती है। योग साधना की अंतर यात्रा में, इस अंतर यात्रा के वैज्ञानिक प्रयोगों में इसका विशेष महत्व इसलिए भी है क्योंकि इस पथ पर प्रत्येक आने वाले पल में साधक को उत्तरोत्तर पहले की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक श्रेष्ठ एवं उत्कृष्ट साबित करना होता है। योग के प्रयोग की छोटी बड़ी प्रत्येक प्रक्रिया का मकसद भी यही है कि योग पथ का अंतरयात्री अपने हर बढ़ते कदम के साथ श्रेष्ठ एवं उत्कृष्ट बने। पिछले सूत्र में योग साधक की श्रेष्ठता एवं उत्कृष्टता को और अधिक विकसित करने वाले यम एवं नियम व्रतों की चर्चा की गई थी। गुण दोषों से युक्त सामान्य जीवन साधारण व सामान्य लोगों के लिए है, लेकिन योगी का जीवन सदा ही विशेष है। उसमें दोषों का कोई स्थान नहीं। किसी भी कारण से इन दोषों के लिए ना तो कोई छूट है और ना रियायत। यहाँ तो बस गुणों की गुणवत्ता उत्तरोत्तर विकसित होनी चाहिए। सद्गुणों की सामर्थ्य निरंतर एवं अनवरत बढ़ती रहे, विकसित होती रहे। केवल तभी योग साधक यम एवं नियम के व्रतों से व्रतशील बनता है। हालांकि ऐसा होना ना तो सहज है और ना सामान्य। इस क्रम में विभिन्न बाधाएं अनायास एवं अचानक उठ खड़ी होती हैं। इनमें से कुछ के प्रेरक होते हैं अपने ही विचार, अपनी ही वासनाएं, तो कुछ का प्रवर्तन किया जाता है पूर्व संचित संस्कारों के द्वारा। प्रारब्ध के कोष में रखे हुए कर्म बीज इन्हें अंकुरित करते हैं। योग साधक की गतिशीलता के साथ यह क्रम भी जारी रहता है। साधना के उन्नत शिखरों के आरोहण के साथ विघ्न एवं बाधाओं के नए नए रूप योग साधक के सम्मुख अचानक आते हैं। ये साधक के निरंतर विकसित होने वाले विवेक तथा उसकी उत्तरोत्तर विकसित हो रही साधना सामर्थ्य की परीक्षा लेते हैं। योग साधक की इन परीक्षाओं के लिए योग ऋषि पतंजलि अपना महत्वपूर्ण सूत्र सत्य उच्चारित करते हैं। वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावना 2/33। जब मन में विक्षोभ हो असद विचारों से तो मनन करना विपरीत विचारों पर। महर्षि पतंजलि का यह अनूठा सूत्र धरती के सुंदरतम विचारों में से एक है और इसकी उपयोगिता केवल योगियों के लिए नहीं बल्कि सामान्य जनों की रोजमर्रा की जिंदगी के लिए है, क्योंकि बाधाएं, विघ्न, अशांति हर कहीं है। प्रत्येक इसे अपने जीवन में अनुभव करता है। इस अनुभूति की प्रगाढ़ता उसे अशक्त
निस्तेज और पराक्रमहीन बनाती है, क्योंकि इनका सामना करने की सही विधि नहीं पता। यह विधि महर्षि पतंजलि देते हैं। वह कहते हैं कि इन नकारात्मक चीज़ों के सामने तुम और अधिक सकारात्मक हो जाओ। जब जब अंतर चेतना को विक्षुब्ध करने वाले, अशांति फैलाने वाले असत भाव एवं असद विचारों की लहरों का वेग तीव्र हो तो इनके साथ मत बहो। उस समय तुम प्रतिपक्षी सद्विचार, श्रेष्ठ विचार का चिंतन करने लग जाओ। उपयोग की जा सके तो महर्षि पतंजलि की यह विधि जीवन में बड़ी कमाल की है। यह शीघ्र एवं तत्काल फलदायी है। प्रयोग के साथ ही इसके सुखद सत्परिणाम सामने आने लगते हैं। बस बात इतनी सी है कि उसे उपयोग करना याद रहे। और ऐसा तब संभव है जब इसकी आदत बना ली जाए। इस प्रसंग में युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव का बरबस स्मरण हो आता है। एक सूर्योदय की प्रथम किरण के साथ उनसे मिलना हुआ। उनसे मिलने से पहले की रात्रि बड़ी अशांति, बेचैनी एवं परेशानी में गुजरी थी। यूं परेशानियां तो घर परिवार के सदस्यों की थी, पर इनसे घिरने पर अनुभूति कुछ ऐसी हुई जैसे कि पूरा जीवन ही समाप्त एवं तहस-नहस हो गया। नकारात्मक परिस्थितियां कई बार नकारात्मक विचारों एवं भावों के रूप में आहट देती हैं। इस आहट के साथ मन शंका, संदेह एवं निषेधात्मक विचारों से भर जाता है। कुछ ऐसे कि जैसे आसमान में एक छोटा बादल का टुकड़ा हवा के झोंकों के साथ घटाओं का रूप धारण कर ले और फिर ये घटाएं घनघोर बारिश में बदल जाए। कई बार स्थिति से अलग भी बनती है। विघ्न बाधाएं नकारात्मक विचारों के रूप में आहट नहीं देते, बल्कि सीधे ही अचानक एवं अचूक घटनाक्रमों के रूप में सामने आ जाते हैं। कई बार इनका वेग तूफानी होता है और ये विध्वंसकारी तूफान की भांति सब कुछ तहस नहस कर डालते हैं। जीवन में विघ्नों का आगमन इनमें से किसी भी ढंग से हो, सामना तो करना पड़ता है। भावों में व्याप रहे भगवान की तरह परम पूज्य गुरुदेव ने उस दिन मन की सारी अनकही अपने आप ही समझ ली। उन्होंने उस समय तत्काल तो कुछ नहीं कहा, बस थोड़ी देर करुणापूर्ण नेत्रों से देखते रहे। उनकी इस अमृत वर्षिणी दृष्टि ने जैसे जीवन का सारा विष हर लिया। ऐसा लगा जैसे कि जा चुका जीवन फिर से वापस लौट आया। इसी के साथ उनके कुछ पल का सानिध्य, प्राणों में नया प्रकाश एवं नई प्रेरणा की लहरें उड़ेलता गया। इसी के साथ उन्होंने कहा कि बेटा, आज मैं तुम्हें वह ज्ञान देता हूँ जो साधना के प्रारंभिक क्षणों में मेरे गुरु ने मुझे दिया था। उन्होंने कहा था कि साधना का अर्थ ही है नित्य नई विषमताओं एवं विपरीतताओं का सामना। पर यह भी ध्यान रखना कि हर संकट की घड़ी में समर्थ गुरु हमेशा अपने शिष्य के समीप एवं उसमें समाये होते हैं। इसे अनुभव करने की जरूरत है। साथ ही इस सच को कभी भी नहीं भूलना चाहिए कि बड़े से बड़ा संकट भी अपनी समर्थ गुरु एवं अपने प्यारे प्रभु से बड़ा नहीं होता। जब वह साथ है तो इसका निवारण एवं निराकरण भी निश्चित है। ऐसे में संकट की घड़ी में विघ्न और बाधाओं के अतिरेक में जब अन्न महाभय एवं होने वाले महानाश की चर्चा करने में लगे हों तो शिष्य को, साधक को अपने गुरु एवं भगवान की कृपा की अमृत अनुभूति में डूबना चाहिए। यह कहते हुए गुरुदेव बोले, बेटा, मैंने अपने सारे जीवन यही किया है।
यही किया है, तुझे भी यही करने का उपदेश दे रहा हूँ। इतना कहने के बाद दूसरी बात उन्होंने कही, जब मन में नकारात्मक विचारों का, साधना विरोधी विकारों का तीव्र कोलाहल उठे, तू इनके साथ मत बहना मत। थोड़ी देर अपने आप में ठहर और दृढ़ता से विचार करके तू ना तो यह पल पल मरने वाली हाड़ मांस से बनी गोरी काली चमड़ी से लिपटी है, और ना ही पल पल विकारों विचारों से डामाडोल होने वाला मन से। तू तो अविनाशी है और सर्वथा निर्विकार आत्मा है, जो सदा सर्वदा अपराजेय है, जिसका विनाश करने में, जिसे चोट पहुंचाने में कोई भी समर्थ नहीं है। तू वही है। इस पर दृढ़ता से जितना सोचेगा, विकारों विघ्नों एवं बाधाओं की घटाएं उतना ही घटेंगी और अंतर चेतना में नया सूर्योदय होगा। ओम शांति। चिंतन मनन का विषय, विकृतियां किसी भी रूप में स्वीकार नहीं। अगले वीडियो में पढ़कर सुनाएंगे। ओम।